अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत और आज है। जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है टॉप 28 टॉलेस्ट बिल्डिंग इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में लोग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इस लिस्ट के अंदर जिन भी बिल्डिंग्स के बारे में मैं बात करूंगा उनका कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट उस हाइट तक कंप्लीट हो चुका है जो इनको इस टॉलेस्ट बिल्डिंग की रैंकिंग में ले आते हैं। और कुछ बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि एक ही क्लस्टर में बनी है लेकिन थोड़े बहुत हाइट डिफरेंस के साथ में वो अलग अलग रैंक पे आती है। इसके अलावा ये लिस्ट टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट वाले फॉर्म में जाएगी। दूसरे वीडियोस की तरह ये छोटे से बड़े टावर की तरफ नहीं जाएगी। तो शुरू करते हैं। जो आज करेंटली टॉलेस्ट टॉप बिल्डिंग है देश के अंदर वो है पैले रॉयल मुंबई। वैसे ये बिल्डिंग 320 मीटर्स की बननी थी लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से इसकी हाइट रिसेंटली रिड्यूस की गई है और काफी सालों बाद इसका कंस्ट्रक्शन फिर से भी शुरू किया गया है। और अभी अराउंड 300 मीटर्स की इसकी टोटल हाइट है जहाँ पर 88 फ्लोर्स है। पूरी तरीके से रेसिडेंशियल ये बिल्डिंग है और अब इसका कंस्ट्रक्शन अराउंड 2 साल पहले जब शुरू हुआ था उसके बाद में उम्मीद लगाई गई है कि इसका कंस्ट्रक्शन आने वाले 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। जो सेकंड टॉलेस्ट बिल्डिंग आज देश के अंदर है वो है पिरामल आरण्य अर्व। मुंबई में ही ये बिल्डिंग लोकेटेड है। हाइट इसकी है 282.2 मीटर्स, 83 या 83 मंजिलों के साथ में ये बिल्डिंग बनाई गई है और इसी साल 2022 में इसके टॉलेस्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ। अगली जो बिल्डिंग इस लिस्ट के अंदर निकल कर आता है वो है लोधा वर्ल्ड टावर्स में का वर्ल्ड वन टावर जो कि इस क्लस्टर की टॉलेस्ट बिल्डिंग है। 280.2 मीटर्स के हाइट के साथ में यहाँ पे 76 फ्लोर्स है। 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन वैसे टॉप आउट हो गया था और ये जो ओवरऑल क्लस्टर है इसमें ऑलरेडी लोग रहना शुरू कर चुके हैं। जो अगली बिल्डिंग है वो इसी क्लस्टर की है, वर्ल्ड व्यू। 277.6 मीटर्स की इसकी हाइट है, 73 फ्लोर्स है और ये भी 2020 में कंप्लीट हुई। अगली जो सबसे ऊंची बिल्डिंग देश में निकल कर आती है वो टाई करती है देश के कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स के साथ में जो 5th रैंक पे आती है जहाँ पर लोधा ट्रम्प टावर, लोधा मार्किज, लोधा कियारा, लोधा अलोरा, लोधा पार्क साइड ये सारी बिल्डिंग्स आती है जहाँ पर 268 मीटर्स की हाइट के साथ में ये सारी बिल्डिंग्स 76 फ्लोर्स होल्ड करती है। 2020 में इन सारी बिल्डिंग्स ने अपना टोटल हाइट ऑफ कंस्ट्रक्शन अचीव कर लिया था। लोधा पार्क के अंदर की कुछ बिल्डिंग्स का ऑलरेडी पोजीशन लोगों को दे दिया गया है। लोधा ट्रम्प टावर के अंदर का भी कंप्लीशन हो चुका है और लोग इस पूरे क्लस्टर में अभी रहना शुरू कर चुके हैं। 10th नंबर पे है ओमकार 1973 टावर ए और ओमकार 1973 टावर बी जो 267 मीटर्स के साथ में बनाए गए हैं 73 फ्लोर्स के साथ। इसके अंदर टावर सी भी है जिसका कंस्ट्रक्शन कुछ रीजंस की वजह से हॉल्ट किया गया है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर विराट कोहली ने भी घर बुक किया था लेकिन अभी वो घर बेच दिया गया है, रिफंड हो गया है, कुछ उसके बारे में खबर नहीं है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रॉपर्टीज में से ये है कि मुंबई में 12 नंबर पर निकल के आती है नथानी हाइट्स जो मुंबई के मुंबई सेंट्रल में लोकेटेड है। 262 मीटर्स के साथ में यहाँ पे 72 फ्लोर्स है। 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन टॉप आउट हुआ और ये मुंबई की वन ऑफ द स्लिमेस्ट बिल्डिंग या मोस्ट स्लेंडरेस्ट बिल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ फ्लोर स्पेस टू नंबर ऑफ फ्लोर्स रेशियो। जो 13 नंबर पे बिल्डिंग निकल कर आती है देश के अंदर सबसे ऊंची वो है 360 वेस्ट टावर बी। मुंबई में ये लोकेटेड है। 260 मीटर की इसकी हाइट है, 66 फ्लोर्स यहाँ पर है और 2021 में ये कंप्लीट की गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि ये वन ऑफ द रेयर बिल्डिंग्स है देश के अंदर जो पूरी तरीके से इतनी ज्यादा हाइट रखने के बावजूद कमर्शियल है। यहाँ पर रिट्ज कार्ल्टन होटल भी बन रहा है, कुछ रेसिडेंसेस वैसे है लेकिन ज्यादातर यहाँ पे जो मेन ये वाला टावर है बी ये रेसिडेंशियल तौर पे नहीं बनाया गया। 14th नंबर पे जो देश के अंदर की सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो है द 42 जो है कोलकाता के अंदर और यहाँ पे पहली बार हम मुंबई से बाहर स्टेप कर रहे हैं। 260 मीटर्स के हाइट के साथ में यहाँ पे 65 फ्लोर्स है। 2018 में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी और कुछ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक आर्किटेक्चरल चीजों का इस्तेमाल किया गया है इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। 15th नंबर पे है वन विघ्न पार्क जो मुंबई के लालबाग एरिया में लोकेटेड है। 260 मीटर के हाइट के साथ में ये 64 फ्लोर्स होल्ड करती है और 2017 में ही ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई थी। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर कुछ दिनों पहले एक मेजर ट्रैजिक फायर हुई थी और उसके अंदर लॉस ऑफ लाइफ भी हुआ था जो कि देश के अंदर जो स्काईस्क्रैपर्स बन रहे हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कहाँ पर होल्ड करते हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगला जो सबसे ऊंची बिल्डिंग निकल कर आती है इन टर्म्स ऑफ हाइट करेंटली वो है इंपीरियल टावर 1 एंड 2 जो बहुत लंबे समय तक देश के टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हुआ करते थे। 256 मीटर्स के हाइट के साथ में यहाँ पे 60 फ्लोर्स है और 2010 में ही इन्हें कंप्लीट कर लिया गया था। अगली जो बिल्डिंग निकल कर आती है वो है 360 वेस्ट टावर ए। जो मैंने 360 वेस्ट टावर बी की बात की उसी के बगल में ये छोटा वाला टावर है जो 255 मीटर्स लंबा है। 52 फ्लोर्स यहाँ पे है। 2020 में इसका कंस्ट्रक्शन टॉप आउट हो गया है और अभी इंटीरियर का काम चल रहा है। जो नेक्स्ट बिल्डिंग निकल कर आती है वो है फोर सीजन्स प्राइवेट रेसिडेंसेस जो मुंबई में लोकेटेड है। 250 मीटर्स की इसकी हाइट है और 55
फ्लोर्स की ये बिल्डिंग है। इसी साल 2022 में इसके टॉप फ्लोर्स का काम कंप्लीट हुआ। दोस्तों ये वो बिल्डिंग है देश के अंदर बन रही जो वन ऑफ दी मोस्ट एक्सपेंसिव घरों को होल्ड करती है। अगर आप इनके रेट्स को देखोगे स्पेशली इस एरिया के पास में, तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव घर यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं आहूजा टावर्स, जो मुंबई में ही लोकेटेड है। 250 मीटर्स की इनकी हाइट है। 2019 में इनका काम कंप्लीट हुआ और 250 मीटर्स ही है। नेक्स्ट जो बिल्डिंग निकल कर आती है वो है क्रेसेंट बे टावर 6, जो ओवरऑल एल&टी क्रेसेंट बे प्रोजेक्ट के अंदर का ही एक टावर है। 239.7 मीटर्स की इसकी हाइट है। 62 फ्लोर्स इसके अंदर है और 2019 में ये टॉप आउट हो गई। जो अगला रैंक निकल कर आता है वो 3 टावर्स के द्वारा शेयर्ड है और इस सेरेनिटी टावर 1, टावर 2 और टावर 3, तीनों टावर्स 235 मीटर लंबे हैं। 69 फ्लोर्स इसके अंदर है। और तीनों टावर्स की बात करें 1, 2, 3 की, तो 2018, 2019 और 2021 इन 3 सालों में रिस्पेक्टफुली इनके काम कंप्लीट किए गए। अगला जो टावर निकल कर आता है वो है इंडिया बुल्स स्काई फॉरेस्ट टावर 1 और टावर 2। एक यूनिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ये है क्योंकि हाइट तो इसकी टॉप आउट हो गई है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डुप्लेक्स स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं रेजिडेंशियल पर्पस की वजह से। और 225 मीटर्स की इनकी हाइट है 62 फ्लोर्स के साथ में। और अगला जो रैंक निकल कर आता है वो है आईसीसी, जो मैंने स्टार्टिंग में आइलैंड सिटी सेंटर की बात की, ये उसी क्लस्टर का सेकंड टावर है जहाँ पर 223 मीटर्स की हाइट के साथ में ये 68 फ्लोर्स होल्ड करता है और ये भी 2018 में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर चुका है इन टर्म्स ऑफ हाइट टॉपिंग आउट। अगले रैंक पर है क्रेसेंट बे टावर 5, वही क्रेसेंट बे क्लस्टर के अंदर का एक टावर है। 222.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। 63 यहाँ पे फ्लोर्स है। 2019 में से कंप्लीट किया गया और ये भी रेजिडेंशियल ही है। अगला जो रैंक है वो है लोधा वर्ल्ड टावर्स के अंदर का आखिरी टावर जो है वर्ल्ड क्रेस्ट और 57 फ्लोर्स के साथ ये 222.5 मीटर्स की हाइट होल्ड करता है और इसका काम कंप्लीट होने के बाद में लोग यहाँ पर रहना भी शुरू कर चुके हैं। अगला जो टावर है वो है लोधा ब्लेसिमो। इसके वजह से 2 टावर्स है, टावर 1, टावर 2, दोनों 53 फ्लोर्स के साथ में 222 मीटर्स की हाइट होल्ड करते हैं और ये बहुत पहले 2019 में ही पूरी तरीके से पोजीशन लिए हुए बिल्डिंग्स है जो कि रेजिडेंशियल पर्पस से बनाए गए। नेक्स्ट जो टावर निकल कर आता है वो है इंडिया बुल स्काई ब्लू। तो इंडिया बुल स्काई के अंदर का ये ब्लू नाम का अलग टावर है। 220 मीटर ये ऊंचा है और 56 फ्लोर्स ये हैंडल करता है। और जो अगली रैंकिंग है वो मल्टीपल टावर्स के द्वारा होल्ड की जाती है, जहाँ पर ओबरॉय स्काई सिटी टावर ए, टावर बी, टावर सी, टावर डी और टावर ई जो मुंबई में लोकेटेड है, ये सारे 67 फ्लोर्स के साथ में 220 मीटर्स की हाइट होल्ड करते हैं और 2021 में इनको टॉप आउट किया गया। अगला जो टावर निकल कर आता है यहाँ पर वो है ओमकार अल्टेमोंटे टावर बी। मुंबई में ही ये लोकेटेड है अराउंड मलाड एरिया में और 65 फ्लोर्स के साथ में 218 मीटर की हाइट के साथ में 2019 में ये काम कंप्लीट किया गया। तो दोस्तों ये रहे देश के वो बिल्डिंग्स जो आज सबसे ज्यादा हाइट होल्ड करते हैं। 2 साल पहले की लिस्ट के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर जो मेजर चेंज निकल कर आया है वो ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा आगे रैंकिंग में चले गए, इनफैक्ट रैंकिंग 40 तक भी चले जाए, तो भी ज्यादातर बिल्डिंग्स हमें 50+ फ्लोर के ऊपर की नजर आती है, जो कि इंडिया में जो स्काईस्क्रेपर्स की हाइट ओवरऑल तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन जो एक आप कह सकते हो सुपर टॉल कैटेगरी की बिल्डिंग्स आती है उनके अंदर नंबर ऑफ स्काईस्क्रेपर्स बढ़ गए हैं। इस बात की हमें क्लैरिटी मिल रही है। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट सिंपल वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत सी वीडियोस में जो है ना ये चीज़ें हमने डिस्कस की है कि लाहौर में जो है ना हमें इतने ऊंचे ऊंचे टावर्स जो है वो देखने को नहीं मिलते। बहुत भी ज़्यादा जो है इनके हाइट पर बिल्डिंग की बात करूं जिसके बहुत माले हैं, वो मुझे 27 या 28 याद है कि मैंने तो गुलबर्ग वाली साइड पर देखी हुई है। इससे ऊंची मैंने बिल्डिंग अभी तक लाहौर में नहीं देखी। शायद आपने देखी हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैंने नहीं देखी। मुझे तो दूर दूर तक लाहौर में नहीं बिल्कुल भी याद आ रहा, लेकिन फिर वही बात आती है कि जैसे इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है इतनी ऊंची बिल्डिंग्स देख कर ना। हाँ, मुझे मतलब जैसे हाँ एग्जैक्टली क्योंकि जब मैं दुबई गई थी ना तो उस टाइम पर वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं कोई इतना डेवलप्ड सिटी देख रही थी और वहाँ पर इतनी मतलब टॉल बिल्डिंग्स हैं, यानी कि रोड पर जब आप गुजरते तो ऐसे लग रहा होता है जैसे वो बिल्डिंग्स आपके ऊपर गिर जानी है, मतलब इतनी वो हाइट पर होती हैं और आप बीच में होते हो। लेकिन खैर वो तो पहली दफ़ा की एक्सपीरियंस है, इस वजह से ऐसा फील होता है। मुझे लगता है कि अगर आप यूज टू हो जाए तो फिर तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। लेकिन ये कि भाई मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स लोग बनाते हैं और डर लगता है, पता नहीं क्यों कि लाइक ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ब्लॉक ऐसे रख दिया गया है ना। वैसे अगर देखा जाए ये भी एक इंजीनियरिंग मार्वल ही है कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी कर देना। अभी अगर हम बात करें ना तो मुझे इस्लामाबाद में जो है
सेंटोरस टावर है वो नजर आता है, एक कि जिसकी जरा थोड़ी हाइट है, तो वो भी हमें बहुत ज्यादा लगती है। और मेरा ख्याल है वो भी 50 के पास नहीं होगी, उसके नीचे नीचे ही होगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि ना, अगर मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ पर घरों में रहने के आदी हैं, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग अगर कभी ऐसे बिल्डिंग में जो कि ज्यादा उसमें माले हों, तो मुझे लगता है कि वो ना डरे रहते हुए थोड़ा सा ना, कि हाँ मुझे ऐसा लगता है। नहीं, किस लिहाज से डरे? आई मीन डर इस लिहाज से लगता है कुछ हो ना जाए, जैसे अभी भूकंप आए, हाँ दुर्घटना हुई जैसे बीच में, वो तो सेफ्टी को लेकर यार, वो तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का अगर वो नहीं ख्याल रखा गया, ये गलत है, रखना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें सेफ्टी स्टैंडर्ड लाजमी होने चाहिए। लेकिन हाँ, जो हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, हो जाता है, कभी कभी आप बहुत ज्यादा सेफ्टी रखते हो, उसके बावजूद भी चीजें जो है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही होती। बट खैर एनीवे, जो हम लोगों ने वीडियो में देखा वो ये कि सबसे ज्यादा जो है वो मुंबई में आपको नजर आई। तो हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं। हमने जब मुंबई वो वर्ल्ड सी लिंक ब्रिज की वीडियो देखी थी, तो उसमें भी जब वो मुंबई शहर की तरफ जो है कैमरा घुमाते हैं, तो आपको जो है एक वो स्काई स्क्रैपर्स की जो है वो टाइप का आपको नजर आता है लाइक, और जैसे भाई लाइट्स बिल्डिंग में, और मतलब खूबसूरत लगता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक व्यू बनता है उस शहर का, और मैं बल्कि इसको देखकर ये सोच रही थी, जैसे मुंबई में थी ज्यादा, अगर कराची में भी इस तरह की हो ज्यादा, तो कराची भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लगे। और पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो जहां तक अभी हमने देखा है, पाकिस्तान में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो जो है 62 मंजिला है, और सिर्फ ये वाहिद बिल्डिंग है, बाकी सारी जो है वो 50 के अंडर है। exactly. और मेजोरिटी जो है वो कराची में ही है। हाँ, जो ज्यादा बिल्डिंग्स हैं, जो टॉल बिल्डिंग्स हैं वो कराची में। लाहौर में तो बस एक ही हम लोगों को मिली है, और आरफा क्रीम टेक्नोलॉजी पार्क फ्लोर हैं उसके। इसीलिए मैं ये बात करी कि हम लोगों को कभी यहाँ पर इस तरह की ज्यादा चीजें देखने को नहीं मिली। बट आई थिंक आपको मुझे नहीं पता कि वैसे मैं अक्सर मौजूद ये बात करता होता है कि शहर इस तरह फैलाने की बजाय ना अब इस तरह से होने चाहिए, ताकि जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो, जो फर्टाइल लैंड है वो जो है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो घरों के जो क्या नाम लेते हैं बनाने के लिए जो फर्टाइल लैंड है उसे काफी ज्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। तो बेसिकली अब मेरा ये मानना है कि भाई बजाय इसके कि आप शहरों को इस तरह बढ़ा रहे हैं, आपको जो है ना वो स्काई स्क्रैपर बनाने चाहिए। बेशक आप ज्यादा मंजिलें ना बनाएं, थोड़े कम बना लें, लेकिन जो है इस तरह का ट्रेंड आ जाना चाहिए। वैसे मुझे लगता है कि जो है रहने का मजा आता होगा, क्योंकि जो अच्छी रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती हैं वो लग्जरी जो होती हैं उनमें आपको मजा आता होगा। यहाँ पर एक अपार्टमेंट बहुत पसंद है, ये निशात। हाँ, मुझे भी वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, बिल्कुल नहर पे किनारे पर है, और जो उसका मतलब एक हम कहेंगे व्यू बनता है उन फ्लैट्स में से, वो बड़ा खूबसूरत आता है। बट ये कि बहुत लग्जरी अपार्टमेंट है, और भाई आम आदमी की पहुंच से थोड़े दूर हैं, बहुत ज्यादा दूर है, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा दूर है। खुश हो जाते हैं, बिल्कुल हम खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या नाम लेते हैं, अपार्टमेंट्स जो मैंने देखे हैं वो इस तरह के बने होते हैं कि आप इतनी इनफ जगह होती है कि छोटी फैमिली जो है वहां पे आराम सुकून से जो है सिंगल फैमिली रह सकती है। अगर हाँ ज्वाइंट फैमिलीज की बात करें तो उनके लिए फिर अपार्टमेंट नहीं, उनके लिए पूरा एक बिल्डिंग जरा सही रहेगा। ताकि मैं एक बात बोलूं, अभी देखो जैसे बिल्डिंग हमारे घर के सामने भी बनी है, पहले घर होता था, हाँ। अब जो बिल्डिंग बना दी, इतनी फजूल किस्म की बिल्डिंग बना दी गई। आई मीन कोई उसके प्रॉपर कंस्ट्रक्शन का ख्याल नहीं रखा गया, कितना एटलीस्ट एक अपार्टमेंट होना चाहिए, इन चीजों का ख्याल नहीं रखा। खिचड़ी मतलब पक गई हुई है, जिसकी वजह से सिर्फ वो बिल्डिंग नहीं, बाकी इर्द गिर्द के लोग भी बहुत ज्यादा तंग हो गए। बिल्कुल। बाकी अब हम बात करते हैं इंडिया के टावर्स की, जो सारे थे बहुत खूबसूरत थे। कुछ जो इनकी जितने भी हमने देखे वो सारे उसमें रिहाइश लोगों की हो चुकी हुई है। हाँ। तो ये चीज जो है काफी ज्यादा अच्छी कि सारे आबाद हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था जितने भी हम लोगों ने देखे हैं बहुत ही महंगे हैं और लग्जूरियस हैं। भाई वो तो शक्ल उनकी बता रही है, महंगे अपार्टमेंट्स होते हैं ना उनके फर्स्ट लुक की बता देते कि हाँ भाई मैं महंगा हूँ। वेल आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या सारे के सारे ही महंगे हैं कि थोड़े नॉर्मल प्राइस के भी बीच में। और भाई कोई अगर इनमें से रहता तो कमेंट सेक्शन में बता देना। किसी ने कहना कि अच्छा जो इनमें रहता होगा वो आपका रिएक्शन चैनल ही देखेगा, हो भी तो सकता है ना कभी ऐसे वीडियो सामने आ गई हो, यूट्यूब रेकमेंड कर देता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और इसी के साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।